ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम किरणावली टीका में है, यद्यपि वहां से हमने आरंभ किया था, अब तथापि वहां से हम आरंभ करेंगे। यद्यपि तो परार्थानुमान जहां करते हैं वहां ये लक्षण अथवा ये अनुमान गुणः श्वेतर भिन्नः गुणत्वात् ये ज्ञान के लिए पर्याप्त नहीं है। किसके लिए? जो पक्ष धर्मता मात्र बोध वाले हैं वो। तो इसमें दो है, एक है पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मत। क्यों क्यों ये लक्षण पर्याप्त नहीं है उसको भी समझना चाहिए। जब कहा जाता है गुणः श्वेतर भिन्न, तो जो पक्ष है वो गुण है, श्वेतर भिन्न है वो साध्य है। जहां साध्य श्वेतर भिन्न होगा वो हमेशा पक्ष ही होगा जब भी, क्योंकि स्व इतर भिन्न तो वो हो जाएगा सिद्ध साधन। दोष क्या हो जाएगा? सिद्ध साधन। क्यों? क्योंकि ये इतना तो है ही, ये तो सिद्ध है, इसमें आपको अनुमान करने की आवश्यकता है। सिद्ध साधन दोष होने पर ये अनुमान ठीक नहीं हुआ, इसलिए फिर कहते हैं कि दूसरा अब करेंगे। तो जिन्होंने सिद्ध साधन को दोष माना है उनके लिए ये अनुमान ठीक नहीं हुआ। जो कहेंगे कि हमारे लिए सिद्ध साधन दोष नहीं है, ऐसे भी कोई रहेंगे जो क्या कहेंगे कि सिद्ध साधन दोष नहीं है, मतलब पक्ष में साध्य है वो हम जानते हैं, फिर भी हम अनुमान करेंगे। पक्ष का लक्षण क्या है? संदिग्ध साध्यवान। जहां साध्य संदिग्ध हो वो पक्ष बनेगा, लेकिन ये सभी लोगों का ये लक्षण नहीं है। किसी किसी आचार्यों ने मतलब सामान्यतः ये लक्षण मानते हैं, पक्ष क्या है? संदिग्ध साध्यवान। लेकिन एक दूसरा लक्षण, मतलब और दो तीन लक्षण है, एक दूसरा जो प्रसिद्ध लक्षण है वो क्या है? केवल मैं लक्षण बता देता हूं, उसकी व्याख्या अभी हम करने नहीं जाएंगे। सीसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव, ये और एक लक्षण होता है पक्षता का। केवल लिख लो, अगर सुना ही होगा, सीसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव। और उनका एक प्रसिद्ध वाक्य एक है कि प्रत्यक्षेण आकलितम अपि अर्थम तर्केण बुभुत्सन्ते तर्क रसिकाः। तो प्रत्यक्ष से भी जो अर्थ आपको ज्ञात है, प्रत्यक्षेण आकलितम अपि अर्थम तर्केण बुभुत्सन्ते तर्क रसिकाः, उनको तर्क करने में अच्छा लगता है। तर्क मतलब अनुमान प्रयोग, तर्क मतलब केवल वाद विवाद नहीं कि कुछ भी कहो, तो वहां भी हम कहते हैं ये तर्क करते रहते हैं आता जाता।
फिर भी तर्क करने वाले होते हैं। वो तर्क का अर्थ यहाँ कि आप अनुमान प्रयोग करके उसकी सिद्धि करोगे, ऐसे। तर्केण बुभुत्सन्ते तर्क रसिका। हाँ, तो यहाँ जो सिद्ध साधन दोष नहीं मानने वाले हैं, तो क्यों अनुमान करें? उनकी इच्छा है। बुभुत्सन्ते मतलब इस प्रकार से तर्क करके अपना ज्ञान देखना चाहते हैं, तो उसके लिए तथापि, ये अभी आगे जो पक्ष है वो तथापि वाला उनके लिए है। तथापि उपनयात पक्ष धर्मता मात्र भानवादी मते नैतल लक्षणम, ये तो पहले ही बता दिया, ये फिर से बता रहे हैं कि जो पक्ष धर्मता मात्र, देखो पूर्व पंक्ति, इसके दो पंक्ति ऊपर, उपनयात पक्ष धर्मता मात्र बोधवादी मते, यहां दिया उपनयात पक्ष धर्मता मात्र भानवादी मते, ये एक ही है। न एतल लक्षणम, ये लक्षण नहीं बनेगा। लक्षण क्या, कौन सा चल रहा है अभी? गुणत्वान। मतलब वहां देखो, नहीं, दीपिका में देखो क्या लक्षण दिया है। हाँ, गुणत्व जातिमान वाह, ये है। जहां ये वाह वगैरह देते हैं, ये वाह का एक अर्थ तो है अथवा, अथवा दूसरा अर्थ क्या है, अस्वर से जहां होता है, ये भी मान लो ऐसे। तो अपना तो स्वारस्य उसमें नहीं है, मतलब स्वमत नहीं है, फिर भी मान के, क्योंकि कोई कोई ऐसा स्वीकार करते हैं, तो वास शब्द से अस्वरस भी सूचित होता है। तो ये गुणत्व जातिमान, गुणत्व जाति वाला होगा, वो गुण होगा, उसका लक्षण देखो आगे टीका में। अपितु उपनयाद साध्य व्याप्य हेतु हो पक्षे बोधवादी मते एतत् लक्षण, इनके मत में ये लक्षण हो जाएगा। किनके मत में? जो कहते हैं साध्य व्याप्य हेतु, पहला वाला था पक्ष धर्मता मात्र, पक्ष धर्म, जैसे धूम वन्नी की व्याप्ति और पक्ष पर्वत, उसका जो अनुमान हमारा है प्रसिद्ध है, उसमें हम कैसे लेंगे? पक्ष धर्मता मात्र, मतलब पक्ष पर्वत में धूम, धूमवान एवं पर्वत। तो जो हम उपनय कैसे करते हैं, कल हमने कहा तथा चयम, तो तथा चयम में अगर जो कहता है ये पर्वत धूमवान है, वैसे उस पक्ष में नहीं होगा। लेकिन ये दूसरा देखो यहां कैसे दिया है, इसको देखो, उपनयात कहाँ है? हाँ, अपितु उपनयात साध्य व्याप्य हेतु हो पक्षे बोधवादी मते। साध्य क्या है उस दृष्टांत में? वन्नी, वन्नी व्याप्य हेतु क्या है? धूम, वन्नी व्याप्य धूमवान पर्वत, इस पक्ष में, इस बोधवादी मत में एवं एतत् लक्षणम, इसमें ये लक्षण घट जाएगा। तो वन्य व्याप्य धूमवान एवं पर्वत जब हम कहते हैं, तथा चयम ये उपनय है, उस मत में ये लक्षण ठीक है, मतलब उन लोगों ने इस लक्षण को भी स्वीकार कर लिया है। क्यों? उसका और एक वहां हेतु दिया है, सरल मतलब अनुभव, दंडवान रक्त दंडवान इति आकारक बोधस्य सर्वानुभव सिद्धतया, ऐसा भी बोध होता है। क्या? कोई कहेगा दंडवान रक्त दंडवान, तो दंडवान तो पहले कह ही दिया है, जैसे पक्ष साध्य आप करोगे, दंडवान रक्त दंडवान इति आकारक बोधस्य सर्वानुभव सिद्धतया, तो ऐसा अनुभव है, इसलिए इतर भेद व्यापक गुणत्ववान गुण, ये बोध ठीक हो जाएगा। इति बोधस्य सर्वसम्मतत्व संभवात, जैसे दंडवान रक्त दंडवान, दंड वाला है, लाल दंड वाला है वो दंडी, इसी प्रकार यहां क्या दिया? इतर भेद व्यापक गुणत्ववान गुण, मतलब ये गुण जो है वो क्या है? इतर भेद व्यापक गुणत्ववान,
इतर भेद व्यापक, इतर भेद जो होगा व्यापक कहो अथवा व्याप्य कहो, वहां तो समव्याप्ति ही होगी, तो केवल व्यापक शब्द व्यवहार किया। इतर भेद व्यापक गुणत्व वाला जो है वो है गुण, इसमें बोध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा दो दृष्टांत, एक है जो साध्य व्याप्य हेतु हो पक्षे बोधवादी मते इस पक्ष में, अथवा दूसरा कि सर्वानुभव भी है कि दंडवान रक्त दंडवान, ऐसे वाक्य प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ गुण से इतर का भेद तद व्यापक गुणत्व वाला वो है गुण, इति बोधस्य सर्वसम्मतत्व संभवात इति ध्येयम्। मतलब इस प्रकार का बोध सर्वसम्मत है, इसलिए ये लक्षण भी ठीक हो जाएगा। गुणत्व जातिमान गुणम गुणः। इतर भेद मतलब गुण का इतर भेद, व्यापक गुणत्ववान, गुणत्व वाला गुण। मतलब व्याप्ति तो ऐसी होगी कि जहां जहां गुण होगा गुणत्व होगा, तो वही लक्षण दिया है कि गुण क्या है, जहां गुणत्व है वो है गुण, अनुमान ऐसे ही कर दिया। इति ध्येयम। अब आगे जो पंक्ति है इसको देखो, कर्म अन्यत्वे सति द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जातिमत्वम व गुण सामान्य लक्षणम बोध्यम। कर्म अन्यत्वे सति, तो अगर हम इसका मोटा मोटा अर्थ अभी समझ लो, थोड़ा विस्तार बाद में हम कभी देखेंगे इसको, मुझे भी थोड़ी स्पष्टीकरणता इसमें आवश्यक है। कर्म गुण और द्रव्य ये तीन सत्ता वाले हैं, गुण का हम लक्षण कर रहे हैं, कर्म गुण द्रव्य गुण का हम लक्षण कर रहे हैं। कर्म अन्यत्व कह दिया तो ये तो चला गया, बाकी रह गए दो सत्ता वाले, अभी दो ही हैं। उसमें से गुण तो हमको चाहिए, तो द्रव्य की किसी भी प्रकार व्यावृत्ति कर लो तो रह जाएगा गुण, ये हो गया गुण सामान्य लक्षणम। अगर ऐसे बड़ा अर्थ निकालेंगे तो इसकी पदकृत्या थोड़ी क्लिष्ट हो रही है, ऐसा मुझे लगा। कर्म अन्यत्व सति द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति मत्वम। द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक, द्रव्यत्व की व्यापक जाति कौन सी होगी? सत्ता जाति, जो कि बाकी तीनों में से ये कर्म तो हट गया, बाकी दो में तो द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति वाला ये गुण, ऐसे इसका मोटा मोटा अर्थ है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे, मुझे थोड़ा और किसी से विमर्श करके फिर, और अगर कुछ स्पष्टता होगी तो बता देंगे। ये हो गया गुण सामान्य लक्षण, इसको बाद में थोड़ा जाति, हाँ ये गुण वास्तव में ये गुण सामान्य लक्षण मतलब जो गुण हर गुण में रहेगा, मतलब गुणत्व उसका लक्षण ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आगे गुणत्व जाति सिद्धि कर रहे हैं अनुमान से। जाति के रहते गुण का लक्षण, उसको थोड़ा और चर्चा करेंगे। मतलब जैसे जहां जहां गुणत्व जाति रहेगी वो गुण है, ऐसे तो गुणत्व जाति ऐसे ही आपको बनानी पड़ेगी कि जैसे द्रव्यत्व की व्यापक जाति है सत्ता, ऐसे ही गुण
गुणत्व की व्यापक भी सत्ता जाति है, लेकिन उस सत्ता जाति से भिन्न एक जो जाति है, ऐसे इसकी पदकृत्या थोड़ी और देखेंगे कभी। आगे देखो, गुणत्व जाति सिद्धि ही अनुमानेन। अब ये क्या है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। तो एक पहले गुणत्व जाति का लक्षण, और अब यहाँ प्रमाण, तो अनुमान प्रमाण से उसकी जाति की सिद्धि करते हैं। यथा द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्। द्रव्य तीन है, कर्म गुण द्रव्य गुण कर्म, इसमें से द्रव्य कर्म भिन्न सामान्यवती सामान्य वाले में या कारणता, तो ये कारणता किसमें रहेगी, हाँ, सा किंचित धर्म अवच्छिन्ना, वो किसी वो कारणता जो होगी वो क्या होगी, गुणत्व जाति होगी, वो किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी। क्यों, कारणतात्वात्। कारणतात्वात्, अभी इसमें कुछ आपको दृष्टांत देना पड़ेगा। जैसे घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता होती है, इसी प्रकार यहां भी एक कारणता है। घट में रहेगी कार्यता और कपाल में रहेगी कारणता। तो घटनिष्ठ कार्यता तद निरूपित कपालनिष्ठ कारणता, इसी प्रकार यहां पर भी एक किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणता। और क्यों, क्योंकि वो कारणता है। आगे उसको थोड़ा और बताते हैं। कारणतात्वात् रूपत्वादेहे सत्ताया वा न्यूनातिरिक्त देश वृत्तित्वात् न अवच्छेदकत्वम्। और रूपत्वादि जो जाति है वो जाति कैसी होगी, न्यून देश वृत्ति होगी। और सत्ता जाति जो होगी वो कैसी होगी, अतिरिक्त देश वृत्ति होगी। इसलिए यहां रूपत्व जाति नहीं लेंगे, सत्ता जाति नहीं लेंगे। जैसे रूप समझो, रूप है, रूप में क्या क्या जाति होगी, रूपत्व होगी एक, और वो गुण भी है इसलिए गुणत्व भी होगी, और सत्ता भी रहेगी। तो वहां सत्ता जाति भी है, गुणत्व जाति भी है, रूपत्व जाति भी है। लेकिन अभी हम केवल गुणत्व जाति को देख रहे हैं। सत्ता जाति है वो अतिरिक्त देश में भी रहेगी, क्योंकि वो द्रव्य में भी रहेगी, कर्म में भी रहे, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और जो रूपत्व जाति है वो रस स्पर्श अन्य गुणों में नहीं रहेगी, तो वो न्यून हो गई। तो जो बाकी रह गई वो अन्यून रूपत्वादेहे सत्तायाः वा न्यून अतिरिक्त देश वृत्तित्वात्। तो हमको कैसी चाहिए, अन्यून अनतिरिक्त, अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति जो होगी ऐसी जाति, वही उसी वो जो अवच्छेदक होगा उसका वो हो जाएगा गुणत्व। तो द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती, द्रव्य कर्म भिन्न से जो सामान्य वाला है उसमें जो कारणता रहेगी, मतलब गुण में, वो कारणता किसी धर्म अवच्छिन्न होगी, तो वो धर्म हो जाएगा गुणत्व। और वहां रूपत्व नहीं लोगे, सत्ता भी नहीं लोगे। ऐसी जो गुणत्व जाति है, अतः चतुर्विंशति अनुगतम किंचित अवच्छेदकम वाच्यम, जो 24 में अनुगत होगी। तो गुणत्व जो अवच्छेदक होगा चतुर्विंशति अनुगतम, तो सारे 24 गुणों में वो अनुगत है। तदेव गुणत्वम, यही गुणत्व है।
तो जो द्रव्य कर्म से भिन्न सत्ता वाला हो, जो कारणता वाला हो, और रूपत्व और सत्ता जैसी जाति से भिन्न हो। और वहां जो कारणता होगी, वो कारणता से क्या होगा वहां, जैसे समवायी कारण असमवायी कारण अलग अलग प्रकार के कारण होंगे, तो किसी न किसी प्रकार की कारणता वहां रहेगी। तो इसीलिए वहां कह दिया गुणत्व जाति की सिद्धि के लिए कोई एक कारणता वहां है, या कारणता सा किंचित धर्म अवच्छिन्ना, उसका कोई अवच्छेदक धर्म होगा, वो अवच्छेदक धर्म गुणत्व है। और एक लक्षण करते हैं, असमवेता समवेत नित्य समवेत सत्ता साक्षात व्याप्य जाति ही गुणत्वम। असमवेता असमवेत नित्य समवेत सत्ता साक्षात व्याप्य जाति ही, इसकी पदकृत्या वहीं की है। असमवेता, ये ऐसा एक पहले लक्षण आया था द्रव्य के समय, उसमें भी असमवेत वगैरह दिया था, याद है? थोड़े पृष्ठ पहले। पृष्ठ संख्या 11 पे है स्वामी जी, मध्य में। हाँ, आकाश समवेत असमवेतत्वे सति आकाश समवेत जाति ही द्रव्यत्वम। इसी प्रकार यहाँ भी 11 पृष्ठ पर है, बीच में था। इसी प्रकार यहाँ भी समवेत असमवेत को लेकर एक लक्षण बना रहे हैं जाति का। असमवेता परमाणवः, असमवेत परमाणु किसी से समवेत नहीं है, वो असमवेत है। तत्र असमवेतत्व कथनेन, परमाणु कहीं समवाय संबंध से नहीं रहते। असमवेत परमाणवः तत्र असमवेतत्व कथनेन द्रव्यत्व सत्तयोर वारणम, उसमें द्रव्यत्व और सत्ता समवेत होंगी, इसलिए असमवेत कहने से द्रव्यत्व सत्ता इसका वारण हो गया। और आगे लक्षण में दिया असमवेता असमवेत नित्य समवेत, तो कर्म जो होगा, कर्म कैसा होता है, अनित्य होता है। तो जो वस्तु अनित्य है वो नित्य समवेत नहीं होगी, इसलिए नित्य समवेतत्व कथनेन कर्मत्वस्य वारणम, कर्मत्व जो है वो नित्य समवेत नहीं होगा द्रव्य में, क्योंकि कर्म हमेशा नहीं चलते रहता, उत्क्षेपण अपक्षेपण ये सब थोड़े समय हुआ और पूरा हो गया ऐसे। तो नित्य समवेत में वो भी नहीं, कर्म नहीं आएगा। और असमवेत कथन से द्रव्यत्व सत्ता का वारण कर दिया, द्रव्यत्व सत्तयोर वारणम, इसलिए असमवेत असमवेत नित्य समवेत सत्ता साक्षात व्याप्य जाति ही गुणत्वम। सत्ता साक्षात व्याप्यत्व कथनेन रूपत्व रसत्वादि वारणम। क्यों? क्योंकि रूपत्व रसत्व सत्ता साक्षात व्याप्य नहीं है, वो कैसी है, परंपरा से व्याप्य है। तो सत्ता साक्षात व्याप्य कहने से रूपत्व रसत्व नहीं रहेंगे, और द्रव्यत्व सत्ता नहीं रहेंगे क्योंकि असमवेतत्व कथन से, और नित्य समवेत कहने से कर्म भी नहीं रहेगा। तो परमाणु जो है, क्योंकि द्रव्य में गुण रहता है, ठीक है, परमाणु जो है वो क्या है वास्तव में,
जैसे पृथ्वी परमाणु है, जल पर, वो द्रव्य ही है अपने आप, तो उसमें द्रव्यत्व रहेगा। तो इसलिए असमवेत असमवेत कहने से वहां द्रव्यत्व और सत्ता, इनका वारण हो गया। और उस द्रव्य में जो रहेगा गुण, द्रव्य में दो चीज रहेगी, गुण और कर्म। गुण में द्रव्य और कर्म दो रहेंगे, इसमें से कर्म तो जो जाती है उसका वारण कर दिया नित्य समवेत कह के, तो जो बाकी जो रह गया वो गुण है। और उसमें रूपत्व रसत्व का वारण करने के लिए क्या कह दिया, सत्ता साक्षात व्याप्यत्व। अलग अलग प्रकार से गुणत्व क्या है उसका लक्षण किया है। मेरी समझ में आपको बताता हूं। जैसे समझो जगत मिथ्या सिद्ध करने के लिए 500 अनुमान है, आपको कितने अनुमान चाहिए? मतलब 200-250 अनुमान भी आपको समझ में आ गए तो पर्याप्त है आगे चलने के लिए। ऐसे तो एक से ही, उत्तम अधिकारी को तो एक से हो जाएगा, बाकी लोगों को अधिक चाहिए। सत्ता साक्षात व्याप्यत्व कथनेन रूपत्व रसत्वादि वारणम इति। अब प्रश्न करते हैं, देखो लघुत्वादीनाम अधिक गुणत्वम। हाँ, मतलब टीका में ऐसे दिया है पहले, अब वहां देखो लघुत मूल मतलब दीपिका में लघुत्व मृदुत्व कठिनत्वादीनाम विद्यमानत्वात् कथन चतुर्विंशति गुणा इति चेत। पूर्व पक्षी क्या शंका कर रहा है कि आप केवल कह रहे हो 24 गुण है, लेकिन लघुत्व नाम का एक गुण है और मृदुत्व है, कठिनत्व है, ये सब भी तो गुण है। तो ये इनके विद्यमान होने पर आप कैसे कहते हो कि कथम चतुर्विंशति गुणा इति चेत समाधत्ते न। लघुत्वस्य गुरुत्व अभाव रूपत्वात्। लघुत्व क्या है? गुरुत्व का अभाव। तो गुरुत्व को अगर गुण मान लिया तो लघुत्व की आवश्यकता नहीं रही, वो इसका अभाव है बस। मतलब ये जैसे वो मानते हैं, देखो उन्होंने अपना एक दर्शन बिठा दिया। अब कोई कुछ पूछेगा तो बोले हम इसको देख ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे पहले आया था तमह एक भिन्न द्रव्य क्यों नहीं है, तो बोले हम उसको तेज के अभाव रूप से मान के घटा देते हैं। बस आपको जैसे समझना है समझो, हम ऐसे मानते हैं, ऐसे उनकी एक समझ है। लघुत्व क्या है, बोले गुरुत्व का अभाव है, बस गुरुत्व अभाव रूपत्व। मृदुत्व कठिनत्व ये क्या है? मृदुत्व मूल में दिया है, मृदुत्व कठिनत्व यो हो अवयव संयोग विशेष रूपत्वाद। मृदु मतलब कोमल एकदम, और कठिन जैसे 1 किलो कार्पस, क्या कहते हैं, कपास, 1 किलो कपास रहेगा, वो कैसे रहेगा? बिल्कुल मृदु मृदु रहेगा। और 1 किलो का पत्थर होगा तो वो कठिन होगा, भरा हुआ होगा। तो ये भी तो उसमें कुछ है, अलग गुण है दोनों में। बोले वो केवल उनके अवयव का संयोग ऐसा है। तो जो कपास है उनके अवयव दूर दूर है, तो संयोग में उसका अंतर्भाव कर लो, क्योंकि 5 जो है सामान्य गुण, उसमें से ये एक संयोग है, अवयव संयोग। और कठिनत्व तो उसका अवयव संयोग भिन्न है बस। तो वहां अवयव संयोग विशेष है, मतलब 24 से काम चल जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। लघुत्वादीनां क्लुप्तेषु एव अंतर्भावो न्याय इति भावः। लघुत्व आदि कठिनत्व मृदुत्व इनका क्लुप्तेषु, ये जो 24 की कल्पना हुई है उसी में इनका अंतर्भाव न्याय है, वो युक्ति युक्त है। इस प्रकार यहाँ गुण का प्रकरण पूरा कर दिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।